नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके क्रम में सरकार के माध्यम से कई फैसले भी लिए जा रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो या फिर अगर बात करें शिक्षण संस्थानों को बंद करने के बारे में। उसी क्रम में एक और फैसला देखने के लिए मिला है, जो कि सीएम योगी ने कैबिनेट में फैसला लिया है और काफ़ी अच्छा फैसला है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश में हर शनिवार, साथ में रविवार को आपको कोरोना कर्फ्यू देखने के लिए मिलने वाला है। ये फैसला आप सभी को देखने के लिए मिला सरकार के माध्यम से। पहले हाईकोर्ट का कहना था कि 5 जिलों के अंदर आदेश लगा दिया जाए, मतलब आदेश के अनुपालन में यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया जाए। उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 12 से 13 घंटे के अंदर उस पर स्टे भी लग गया। ठीक है, अब ऐसे में सरकार के माध्यम से कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप थूकते हैं तो आप पे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सभी जिलों में तत्काल 200-200 बेड बढ़ाए जाने के बारे में जानकारी दी गई है। और साथ में जो नई पाबंदी है वो अब शनिवार से आपको देखने के लिए मिला करेंगी। जैसे कि शुक्रवार को देर शाम के बाद में जो कर्फ्यू लगता है, वो सोमवार सुबह तक आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। उसी को लेकर यहाँ सीएम के माध्यम से निर्देश है वो दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में अगर बात करें युवाओं को लेकर, यहाँ पे सीएम के माध्यम से एक बड़ी घोषणा देखने के लिए मिली है, जो कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि यूपी में 18 पार वाले सभी को मुफ्त टीका लगाने की जो सौगात है वो सीएम के माध्यम से दी जा रही है। योगी कैबिनेट का अहम फैसला देखने के लिए मिल रहा है कि 1 मई से अभियान की जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच में योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 18 वर्ष के अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन जो है मुफ्त में होगा। और साथ में योगी के माध्यम से इस बैठक में फैसला लिया गया है कि जो आगे वाले समय के अंदर अपने संसाधन और टीकाकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने 21 और 22 के बजट में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए का एक फंड बनाने का प्रावधान किया था। साथ में इसको लेकर जानकारी पहले भी देखने के लिए मिली थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, इसका निर्णय करते हुए मुफ्त वैक्सीनेशन का जो ऐलान है वो कर दिया है। 18 से अधिक उम्र वाले सभी को वैक्सीनेशन शुरू होगा। और साथ में ये जो अभियान देखने के लिए मिलेगा वो 1 तारीख से आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर है उन सभी के लिए इधर कुछ राहत भी आपको देखने के लिए मिल रही है कि 29,754 नए केस मिले हैं, तो 14,391 को डिस्चार्ज भी किया गया है। हालांकि आप सभी देख पाए कि लगभग 2 गुने से ज़्यादा रोज़ नए केस मिलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उसी क्रम में नीचे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार संपूर्ण लॉकडाउन से बचती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप सबका क्या कहना है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें लॉकडाउन को लेकर। हालांकि इससे बहुत सारे लोगों को तमाम समस्याएं भी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी को पता है संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका भी एक सबसे बड़ा उपाय होना चाहिए कुछ ना कुछ। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षाओं पर भारी पड़ रहा है कोरोना का प्रभाव। अगर आपको याद होगा, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई, या फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र या फिर अलग अलग राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थी उनको स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एसएससी की जो वैकेंसी थी उनको भी यहाँ पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ रेलवे की वैकेंसी को भी रोक लगा दी गई है, मतलब कि स्थगित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगभग सभी परीक्षाओं को यहाँ पर टाल दिया है। उसी में यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू को यहाँ स्थगित करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ यूजीसी नेट की जो परीक्षा होने वाली थी 2 मई से, उसको भी यहाँ पर स्थगित करने की जो जानकारी है वो दी है। उनका कहना है कि 15 दिन पहले नई तारीखों की जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो लगभग जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, सभी परीक्षाओं को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। और सबसे बड़ा जो कारण देखने के लिए मिल रहा है वो कोरोना का है। रोज़ आपको 3 से 4 ऐसी परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं जिनको स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर वैसे तो जानकारी मैंने आप सभी को दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ परीक्षा की तारीखों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि स्थगित परीक्षाओं की तारीखें आने के आसार नहीं है।
एकेडमिक के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। तय परीक्षाओं को टालने का जो मंथन है वो शुरू हो गया है। उसे देखते हुए स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले इस परीक्षा को करवाने की जो संभावना बताई जा रही थी, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले से बताया हुआ था कि यह बोर्ड परीक्षाओं से पहले इस परीक्षा को करवाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल में आप सभी के सामने कंडीशन ये है कि बोर्ड परीक्षाओं को पहले से स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में जूनियर हाई स्कूलों की जो 18 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, उसकी उम्मीदें थी कि 2 से 8 के बीच में हो जाएगी, लेकिन ना अब 2 से 8 के बीच में परीक्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसको लेकर लगातार जानकारी लेने का प्रयास भी किया गया कि शासन स्तर पर इसको लेकर क्या तैयारियां देखने के लिए मिल रही। तो ऐसे में शासन के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि अभी तक किसी भी नई तारीख को लेकर कोई यहाँ पे जो मंथन है वो नहीं हो पाया है और ना ही कोई फैसला देखने के लिए मिला है। अगर शासन के माध्यम से कोई आदेश जारी होता है या फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से कोई प्रस्ताव तैयार होगा, तभी किसी नई तारीखों की घोषणा देखने के लिए मिलेगी। चूँकि सरकार के माध्यम से 15 मई तक किसी भी परीक्षा को कराने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है, तो 15 मई से पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा होना नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि आगामी समय के अंदर 15 तारीख को अगर जो आपकी परीक्षा करवाई भी जाती है, तो उससे 10 से 15 दिन पहले इस पर एक मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि अधिकारियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द इसको लेकर फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा नई परीक्षाओं की तारीखों के बारे में। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से इस परीक्षा के लिए आपको और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पीएनबी या फिर शासन प्रशासन के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार का कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। अगर कोई जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में, एक बार फिर से यहाँ पर जो बदलाव है वो देखने के लिए मिला है बोर्ड के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद में आपका जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद से टीजीटी पीजीटी को लेकर पंजीकरण के बारे में एक बार फिर से जो आपका बदलाव है वो देखने के लिए मिला है। 1 मई तक आप सभी यहाँ पे जो पंजीकरण करवा सकते हैं, लेकिन आवेदन शुल्क को प्रिंट आउट कराने के लिए 5 तारीख तक का आपको जो समय वो देखने के लिए मिलने वाला है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एनआईसी पोर्टल के सही तरीके से काम न करने की वजह से एक बार फिर से जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी हैं। 15 मार्च को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद में जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे आप सभी 11 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वेबसाइट का पोर्टल सही तरीके से काम न करने के चलते 20 दिनों के लिए और यहाँ पे जो तारीख को बढ़ा दिया गया है, पहले 10 दिन के लिए, उसके बाद एक बार फिर से 10 दिन की जो तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब आवेदन करने का आप सभी के पास जो समय वो 1 मई का है। कल मैंने टीजीटी पीजीटी को लेकर एक वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर आपको जानकारी भी दी थी कि चयन बोर्ड ने यहाँ पे एक घोषणा भी की है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये सोच करके बैठे कि हमें संशोधन का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल गलत है। अब इस प्रकार का कुछ भी होने की संभावना नहीं है और ना ही आवेदन की तारीखें बढ़ाई जाएंगी। तो ऐसे में कोई गलती या फिर आप संशोधन को लेकर या तारीखों को लेकर इंतजार बिल्कुल ना करें। हो सके तो जल्दी से जल्दी आवेदन करने का प्रयास करें। देर रात के समय वेबसाइट सही तरीके से काम करती है। कितने छात्रों ने आवेदन कर दिया, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे में एक बार फिर से आप सभी के सामने जो तारीखें बढ़ा दी गई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अब समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली थी। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से आधिकारिक तौर पर उनका कहना है कि जो परीक्षा की तारीखों की आपको घोषणा देखने के लिए मिलने वाली है, वह आवेदन की अंतिम तारीख के बाद में की जाएगी। तो संभावित तौर पर 15 जुलाई के बाद में आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ 1145 पदों पर नॉन टीचिंग के रिक्त पदों की जो भर्ती निकली, उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा नॉन टीचिंग के पदों के लिए जल्द करें आवेदन। अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर और साथ में जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, लेबोरेटरी, साथ में अटेंडेंट की आप सभी के सामने जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल जाती है। पदों की संख्या 1145 है। आयु की अगर हम बात करें 27, 30, 35 और 45 है। शुल्क की यहाँ पे जानकारी दी गई है कि 1000 रुपये, 800 रुपये, साथ में 600 रुपये। पात्रताओं की अगर हम बात करें 10वीं ITI MBBS निर्धारित विषय में PG BSc नर्सिंग BPT और साथ में और भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। ज़्यादा जानकारी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें du.ac.in। आवेदन की जो अंतिम तारीख है 28 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन आप सभी को यहाँ पे आवेदन करने हैं। नॉन टीचिंग के पदों पे आप सभी को जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल रही है। तो लगभग 1145 पदों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आपके सामने कुछ वैकेंसियाँ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। वहीं दूसरी तरफ बात करें 5100 खाली पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में।
जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से यहाँ पे आदेश जारी किया गया था कि जल्दी से रिक्त पदों को भरा जाएगा। अब उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप सभी यहाँ पे भी देखेंगे कि फंस सकती है 5100 शिक्षकों की भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरे चक्र की काउंसलिंग की अगर हम बात करें, अब तक कोरोना संक्रमण की रफ्तार के चलते, मतलब ऐसे वैश्विक महामारी के चलते कोरोना संक्रमण, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जो मांग है वो कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग भरने के लिए घोषणा के बाद अभी तक आप सभी को पता है किसी प्रकार का कोई भी जो प्रोसेस है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। तो फंस सकती नहीं, अभी तो फिलहाल फंसी हुई है हम कहेंगे, है ना। हालांकि समाचार पत्रों के अंदर जो आपको जानकारी दी जाती है वो मैंने कल देर रात को आकर ही दे दी थी। कल भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि आखिर यहाँ से थर्ड चयन सूची को लेकर आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ी है। तो वहाँ से मैंने कल भी आपको बता दिया था कि अभी भी कुछ ऐसे बीएसए हैं जो कि नीड में हैं, उनके माध्यम से डाटा नहीं दिया गया है। वही जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है कि 5100 रिक्त पदों पर नहीं हो पाई काउंसलिंग, जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं कि अब युवाओं के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की जो मांग है वो की जा रही है। क्योंकि ऐसे में कोरोना संक्रमण के चलते मैंने कहा भी था कि काउंसलिंग को लेकर तो संशय बना हुआ है, लेकिन कम से कम चयन सूची तो जारी हो सकती है। लेकिन वो तभी जारी होगी जब डाटा आएगा, और ना तो अभी तक कोई डाटा आया है। बीएसए बार बार डाटा बार बार बोल के चले जाते हैं। उसी क्रम में यहाँ पे लिखा है कि मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाया है। रिक्त पदों का सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोनाग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ता अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों का सही आकलन मांगा था, लेकिन उसके बाद भी आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी देख पाएँ, जो जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो कारण है कुछ बीएसए हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, 4 से 5, 6, 7 हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके माध्यम से डाटा अभी तक नहीं दिया गया है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप सभी के सामने थर्ड चयन सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। अब छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है कि अब चयन सूची जब आएगी तो ऐसे में कहीं न कहीं आगे की जो प्रक्रिया होगी, चाहे वो काउंसलिंग की हो या फिर नियुक्ति पत्र की हो, वो ऑनलाइन करवा दी जाए। क्योंकि जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में सरकार को और लंबा समय मिल जाएगा थर्ड काउंसलिंग को अटकाने का। तो छात्रों के माध्यम से यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है कि 5100 रिक्त पदों पर ऑनलाइन काउंसलिंग करा के जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित कर दिए जाएं। एक सवाल आप सभी के मन में और हो सकता है कि सर क्या 5100 ही पद खाली हैं? मैं आप सभी को बता दूं 5100 जो पद हैं वो अलग है 1133 से, और 5100 जो डाटा दिया गया है वो पहले जो मार्च में कहा गया था सरकार के माध्यम से, सिर्फ उसी डाटा के बारे में जानकारी दी गई है। यह डाटा अभी पूरा नहीं है, चूँकि आप जानते हैं कि शासन के पास पूरे डाटा अभी पहुँचा ही नहीं है, तो उनके माध्यम से कोई घोषणा नहीं हुई है। तो पुराने डाटा के आधार पर आपको समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में अभी पूरा डाटा नहीं पहुंचा है। 5100 जो पद दिखाए जा रहे हैं वो पहले वाले हैं, जो 1133 के अलावा इसके अंदर जोड़ करके लगभग आप सभी के सामने 6500 के समथिंग बनने की संभावना जताई गई है। बाकी आधिकारिक तौर पर कोई डाटा अगर आता है तो उसके बाद में सीटों की संख्या क्लियर होगी। तो ऐसे में ये हो जाती है दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।